हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं इथीन को इस्तेमाल करते हुए। इथीन को एज आ एग्जांपल इस्तेमाल करते हुए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इथीन को एज आ एग्जांपल इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम इज़, इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता होगा कि इसमें दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड, और एक दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और दो हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन एटम एक कार्बन के साथ। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करें? ये कार्बन एलिमेंट है, इस कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है ना, 6 होता है। और इसकी ग्राउंड स्टेट हम लिखने जा रहे हैं। इसकी ग्राउंड स्टेट, ऐसी स्टेट को ग्राउंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है एलिमेंट की कि जहाँ पर ये ना तो एनर्जी रिलीज़ करता है और ना तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ग्राउंड स्टेट किसी भी एलिमेंट की ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यानी कि बस नेचर में जैसे पड़ा होता है ना वैसा ही होता है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड यहाँ पर लिखेंगे एस ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम एक एस है, ये दूसरा वाला एस है, यहाँ पर 3 पी बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्कूल है, ये भी स्कूल है। यहाँ पर पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल बना देता हूँ, पी एक्स, पी वाई और पी जी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर ये एस सबशेल जो सा होता है ये पहले शेल के अंदर ही मौजूद होता है, पहला, ये दूसरा, और ये पी सबशेल हमें पता है कि दूसरे शेल के अंदर मौजूद होता है, तो 2 आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन एलिमेंट का 6 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन करवाते हैं। यहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन करवाते हैं। अगर तो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं उस एलिमेंट के फिर ठीक है, अगर नहीं पूरे होते तो फिर इन डी जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पता है कि यहाँ पर एक इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद है। इम्पटी ऑर्बिटल मौजूद होने की वजह से इस एलिमेंट की एक्साइटेड स्टेट भी मौजूद होगी। हमेशा याद रखना कि एक्साइटेड स्टेट ऑलवेज डिपेंड अपॉन इम्पटी ऑर्बिटल। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इस एलिमेंट को थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इस एलिमेंट को थोड़ी सी एनर्जी देंगे। थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट थोड़ी सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जैसे ही अपने एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ना, ये जैसे ही ये एलिमेंट जो सा है, ये एलिमेंट है, इसके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। इस एलिमेंट को थोड़ी सी हमने एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी देनी है, जिसकी वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में चलाएगा। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में चलाएगा तो एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा पी डी ऑर्बिटल में, इम्पिटी ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। जैसे ही इस एलिमेंट को थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना तो एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इम्पिटी ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इसी तरीके से अब हम इसकी कार्बन एलिमेंट की, ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाना होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ से ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये यहाँ पर आया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 1s और 2p आपस में मिलने के बाद
ठीक है ना। यहाँ तक आप इसमें मिलेंगे, यहाँ तक आप इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये है, ये वैसे के वैसे आ गए। इसी तरीके से एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये जो सा है एस ऑर्बिटल आ गया, एस ऑर्बिटल का ये, इस एस ऑर्बिटल ने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपना निकाला और ये पीजी ऑर्बिटल में, इम्पिटी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो अब कार्बन एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है? 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है। जितने ज़्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद होंगे उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे। 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मौजूद है ना, तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे कार्बन एलिमेंट के दूसरे एटम्स के साथ, कार्बन एटम के दूसरे एटम्स के साथ। एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये और ये एक ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि हमने sp2 लिखनी है ना, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है ना। यानी कि हमें पता है हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 1s और 2p ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। यानी कि यहाँ पर 1s, ये 1s है और ये 2p है, एक s ये है और 2p ये हैं, sp2, ये s इस p2, ये sp2, इसी तरीके से ये भी sp2, इसी तरीके से ये भी sp2, इसी तरीके से ये जो सा है ये वाला, ये वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये वैसे का वैसे ही pg ऑर्बिटल नीचे आ गया, ऐसे का वैसे ही आ गया, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे ये क्या है? ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये वाले ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? ये क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं कि जोन सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो रही होगी ना, वो उन ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही होगी। ये sp2 है ना, हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं ना। तो कार्बन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद, कार्बन एटम के वैलेंस शेल में एक s और बाकी के 2p आपस में मिलते हैं। आपस में मिलने के बाद जोन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि ये 1s और 2p यहाँ से लेकर यहाँ तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे ऑर्बिटल्स। ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स जोन से हैं ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। जब आप ये तीसरे ऑर्बिटल को मिलाओगे ना, ये वाले इस ऑर्बिटल को मिलाओगे ना, तो फिर ये sp2 नहीं बनेगी, फिर ये sp3 बन जाएगी। हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनानी है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। यह हाइब्रिडाइजेशन करवा दी। अब जोन से ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकी क्योंकि हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करनी है कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर। तो जिस ऑर्बिटल के साथ कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज नहीं हो सका उस ऑर्बिटल को कहेंगे ये क्या है? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये जो सा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये अलग हम लिख लेंगे नीचे। अब यही सारी की सारी कहानी हमने लिखनी है कि इन इथीन के अंदर मॉलिक्यूल 1 हाइब्रिडाइज्ड 2pg, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सा 2pg है, ये 2pg क्या है? ये 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इन इथीन मॉलिक्यूल 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2pg प्रेजेंट इज प्रेजेंट, यही बात लिखनी है। इन इथीन मॉलिक्यूल 1 unhybridized 2pg orbital is present and 3 hybridized orbitals are present। ये 3 हैं, ये 3 hybridized orbitals are present हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन। अब फिर उसके बाद आगे इन इथीन मॉलिक्यूल 1 सिग्मा बॉन्ड, इथीन मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। दोनों के दोनों कार्बन एटम की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट सेम ही होगी, यानी कि ये कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है,